वाह वाह वाह। उलमा का डबल हक है बोलने का। कितने नेक सीरत थे वाह मौलवी कलीम अशरफ। वाह 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 वाह। अगर तुम सुभान अल्लाह नहीं बोल सके तो किसके लिए बोलो। कितने नेक सीरत थे मौलवी कलीम अशरफ। कलीम अशरफ। थोड़ी जब पढ़ूंगा जब क्या आप सुभान अल्लाह बोल दे तब अगला मिसरा आएगा। कितने नेक सीरत थे मौलवी कलीम अशरफ और नेक खसीलत थे मौलवी कलीम अशरफ। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। नेक खसलत थे मौलवी कलीम अशरफ। वाह 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 क्या बात थोड़ी सी है। आवाज के साथ सब नहीं पढ़ूंगा, एक ही शेर पढ़ रहा हूं उनके लिए, बस एक पढ़ दिया एक और बाकी। मौलवी कलीम अशरफ। वाह नाम वाह लेने में क्या हर्ज है, सवाबी पहुंचा दियो। मौलवी कलीम अशरफ वाह। मसलके आहा रजा पर वो क्या बात है। वाह अपनी छिड़कते थे और आशिक रिसालत थे। वाह 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 क्या बात है। वाह नारे तकबीर। आहिस्ता बोलो, थोड़ा आहिस्ता बोलो बस। इनके नारे के भी मेरे मिनट काट लीजिएगा, वो जो तो मिनट ज़्यादा चलेंगे। बिल्कुल नज़र मेरी तरफ। मुझे हदीस भी याद है, मैं कहाँ रुका हूँ, इसलिए हिंदुस्तान में 62 साल में भी अभी तक नहीं रुक रहे हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे माशाल्लाह। शकर गड़ी में अगर शकर न मिले, जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह मालूम है तुम तो दोगे नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह तुम तो उल्टे ले लोगे और हमें देना भी चाहिए कहते, लेकिन अपना स्टाफ है उसको भी रहम खाना चाहिए। एक मिनट मुझसे नजर मिलानी चाहिए हजरात। दो माशाल्लाह देखो, लोग कुर्सी लेके खुद आगे आ गए। ये मेरे हिस्से में नेकी लिखी जाएगी, मैं अगर नहीं आता तो पता ना कितनी देर तक ये अफरा तफरी रहती है। ये कुर्बानी मैंने दे दी है, मेरे ऊपर ही कहते हैं वो शुक्रिया अदा कर लो। बस नज़र मुझसे मिला लो और 2 मिनट और बर्दाश्त फरमा लो। मैं इसके बाद दूसरा शेर नहीं पढ़ता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना कलीम अशरफ ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम भी किया बेशक सुभान अल्लाह। और सुभान थोड़ा अल्लाह। जोर से बोलो, और अवाम को खुश भी किया। अवाम को खुश पैसा दे के नहीं किया उन्होंने, लेकिन अवाम को खुश अपनी निजामत से किया। जी 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 जी। और मैं अगर सच्ची बात कह दूं, ये भी हुनर अच्छे अच्छों में नहीं आता। जलसा चलाना हर एक के बस की बात नहीं है। जी 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 बेशक। लल्ला ये अलग मैटर है, ये मदरसा ना है, ये अलग मैटर है। ये तो जलसे को निभाना चलाना जमाना, ये मौलाना कलीम अशरफ के बाएं हाथ का खेल। कभी बोर नहीं होने दिया, और ऐसा सीधा आदमी मैंने बहुत कम देखा। उनके चक्कर में मैं बहुत दूर से हैदराबाद से, हालांकि उनसे मैंने नहीं बताया, आज बता रहा हूँ ये कि भाई प्लेन आया, कोई कहते मुतालबा नहीं। कुछ लोग दिल में नक्श हो जाते हैं, और थोड़ी सी अगर आप नक्श कर लो, दोनों बातें समेट के पूरी करता हूँ। 1 मिनट मुझसे नज़र मिला लो, पलटा के वहीं आ जाओ ज़रा। बच्चे ने बड़ा शानदार नारा लगाया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। तो ये कल भी था और इंशाअल्लाह। अच्छा, लोगों को शकरगढ़ी और आसपास के लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा, ये बरेलवी बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, सवाब पहुंचाने के लिए जलसा कर रहे हैं। अबे सवाब पहुंचाने के लिए गरीबों को पैसा देते, गरीबों को पैसा देना चाहिए था। माशाअल्लाह कुछ लोग ये मशवरा देते हैं। हमने कहा भाईजान, आप भी शादी के खाने में ऐसा किया करो कि बारात को खाना भी मत खिलाया करो, बारात के खाने के सारे पैसे गरीबों को बांट दिया करो। क्या बात है, वाह वाह वाह।
अरे बोलो ना यार, सही बोलो। सही बात। अरे बोलो, हक बोलो। इतने बड़े बड़े कमीने हैं कि बोले ईद मिलादुन नबी में ये कुमकुमे क्यों जला रहे हो, जी ये रोशनी क्यों कर रहे हो, अबे क्या जरूरत है, इतने पैसे गरीब को दे दो। तो हमने कहा भाई साहब, जितनी देर में आप जलसा देवबंद का करते हैं, इतने पैसों में आप भी सारे गरीबों को दे दो। अरे वहां कभी सवाल नहीं करता आदमी, ईद मिलादुन नबी पर मुंह से रूप फटता है उसका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा शकील बुलंदशहरी साहब क़िबला, माशाअल्लाह। अरे थोड़ा जोर से लगा देते, अरे जोर से लगा देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, हम कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू, उसके बाद तरतीब से वही आधा घंटा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अब मैं थोड़ा सा आपको चेक कर लूं, थोड़ा सा ताकत दिखा दियो, मैं आपकी लिस्ट में हूं, ऊपर नहीं हूं। जरा जोर से बोल दियो नारे तकबीर, और आहिस्ता बोलो, पुलिस चौकी भी इधर है करीब में। थोड़ा जोर से बोल दो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और जोर से बोल दो नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। एक गुजारिश, लोग कहते हैं कि साहब कुरान पढ़ने से सवाब कैसे पहुंचेगा। एक जुमला कहता हूं, मौलाना कलीम अशरफ कब्र में हैं, अगर वो यहाँ होते और मुर्दा अगर बाहर आ सकता होता तो तेरे बाप को भी बता देता कि असल सुकून कुरान की तिलावत ही से मिलता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर एक जुमला बोलूं आला हजरत का तो शायद नारा बहुत जोरदार लगेगा। आला हजरत बोलते हैं अपने बेटों को हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम को वसीयत करते हुए लिख कर गए हैं, सुभान अल्लाह। हल्की ना निकले, लिख कर गए आला हजरत कि मेरे मरने के बाद, जब तक नहीं बोलूंगा, जब तक जोर से आप सुभान अल्लाह बोले मेरे साथ। आला हजरत कहते मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे 3 दिन कुरान शरीफ पढ़वा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, बस जिंदाबाद। इतने लगाते रहो। क्या बोले आला हजरत, मेरी कब्र पे 3 दिन कुरान पढ़वा दे। ये वो मौलवी कह के जा रहा है जिसकी सुन्नत ना छूटी हो, सुभान अल्लाह, जिसके मुस्तहन ना छूटे हो, जिसका कभी फर्ज ना छूटा हो, वो कह रहा है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोले। और अगले जुमले में तो नारे उलमा को लगाने चाहिए। रोज हो गए आला हजरत के जुमला सुन के। आला हजरत लिखते हैं मेरी कब्र पे मेरे मरने के बाद 3 दिन कुरान पढ़वा देना ताकि नए घर में दिल लग जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ताकि नए घर, मुझे मालूम है तुम नए घर को बोलोगे भी नहीं, इस चक्कर में डर के मारे नहीं बोल रहे हैं कि अभी ना जाना पड़ जाए। अरे कोई नहीं मरेगा मेरे चक्कर में। अरे अच्छा चचा बोल दिए कि मौलाना जाना तो पड़ेगा, मगर अगर इसी वक्त कोई चला जाए तो इससे अच्छी मौत क्या होगी। बेशक बेशक, नबी का जिक्र ज़बान पर, जी जी जी, अल्लाह अल्लाह। मगर आला हजरत की तकनीक सुनी। लोग कहते हैं वो आला हजरत बरेली के जो थे ना, फतवे लगाते थे, फतवे कुफरी की मशीन थे आला हजरत। बेटे आला हजरत जैसा हमदर्द नहीं दिखा सकते। बेशक, जिन्होंने अपने बारे में भी ये कहा कि कब्र पर कुरान जरूर पढ़वा देना ताकि नए घर में जी लग जाए। जी लग जाए। वो कौन सा नया घर, वही कब्र। जी, हाय रे कब्र, मगर है तुम्हें खबर। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, ये कोई शिकायत न करे कि हदीस अधूरी रह गई, इसलिए नबी की अजमत पर थोड़ा जोर से बोल देना। एक सहाबी खड़े हो के बोले भी तो क्या बोले, ये नहीं बोले 2 और पढ़ा दो, 2 और बढ़ा दीजिए। मगर नबी से बोले क्या,
शायद मौलाना शकील साहब भी सुभान अल्लाह कहते हैं। सहाबी बोले जुलियदैन अकुसिरतिस सलाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अकुसिरतिस सलाह अम नसीता या रसूल अल्लाह। हाय हाय, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह क्या नमाज कम हो गई? सहाबा को ये गुमान हो रहा है कि नबी ने जब कम पढ़ाई है तो नमाज कम तो शायद नमाज कम कम ही हो गई है। ये जुमला दूसरी मर्तबा बोले, कौन सा बात वाला? अम नसीता, या आपसे बेतवज्जोही हो गई। ये इधर वाले ना बिजनौर वाले अम नसीता का तर्जमा ये करेंगे या तुम भूल गए। मगर इन बेवकूफों को ये पता नहीं है नबी कभी नहीं भूलता है। बेशक बेशक नबी से कभी नहीं होते। बेतवज्जोही हो सकती है, लेकिन तर्जमा यहाँ यही है, सरकार नमाज कम हो गई है, आपकी तवज्जो खत्म हो गई। अब नबी का मकाम सुन के मेरी तकरीर खत्म हो गई। आप बोल देना मुस्तफ़ा ने फरमाया ना मेरी तवज्जो खत्म हुई और ना नमाज कम हुई। सुभान थोड़ी सी अल्लाह। आपकी आवाज़ सुभान अल्लाह की कम हुई तो मेरी तकरीर भी सुभान बिल्कुल खत्म हुई। ना नमाज कम हुई ना मेरी तवज्जो। तवज्जो खत्म। साहबी बोले आका फिर ये क्या बात हुई? आप दो पढ़ा के बैठ गए। क्या तो बात नबी ने फरमाया ली मअल्लाहि वक्त ला यसौनी फीही मलक मुकर्रब सुभान अल्लाह। वला नबिय्युम मुरसल। ए मेरे सहाबा, तुम मुझे यहाँ समझ रहे थे, नबी हालांकि मदीने में नमाज कहाँ पढ़ा रहे? मदीने में। और नबी से जब पूछा आका ये क्या हुआ, दो पे सलाम फेर दिया और आप करें तवज्जो भी खत्म नहीं हुई और नमाज भी कम नहीं हुई। आका बोले तुम मुझे यहाँ समझ रहे थे? आका बिल्कुल देख भी रहे थे। मुस्तफ़ा ने अपना मकाम बताया। कभी 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 मुझ मोहम्मद पर ऐसा टाइम भी होता है कि मैं एक ही वक्त में मदीने में भी होता हूँ और उसी टाइम अर्शे आदम पे अल्लाह की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह अगर वाह, हमारा नबी मदीने में रह के सुभान आज अल्लाह। पढ़ाते हुए मदीने में रहते हुए अर्शे आजम पे जा सकता है तो शकरकरी के मौलाना कलीम अशरफ के जलसे में मदीने वाला जरूर तशरीफ ला सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मिलके अल्लाह। बोलो, मिलके बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, अरे बोलो नबी आ सकते हैं कि नहीं? इंशाअल्लाह इस पर कोई वोटिंग नहीं होनी है। हर आशिक को ये यकीन है कि नबी आ सकते हैं। अच्छा है। मैं बात कब्र पे चली थी, आयत वही पढ़ी थी इस अंदाज की। आला हजरत कहते हैं अगर मरने वाला गुनाहगार है तो नबी उसे भी दिखाए जाएंगे, लेकिन शकरगढ़ी में दफन किया जाएगा और नबी कहाँ होंगे? मदीने में। अल्लाह दिखाने के लिए क्या करेगा? यहाँ से लेके मदीने तक के पर्दे ज़मीन समेट देगा बेशक बेशक। और यहाँ रह के मुर्दा नबी को मदीने से देखता होगा। और आला हजरत कहते हैं और अगर मरने वाला परहेजगार है वाह 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 वाह। तो फिर ज़मीन नहीं समेटी जाएगी, बल्कि मदीने से नबी उसकी कब्र में खुद तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ मौलाना कलीम अशरफ इसी शान के थे, जी जी जी, उनकी कब्र में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हों, इंशाअल्लाह। इसीलिए इतने लोग उनके 40वें में आए हैं। इतनी जल्दी जलसा जमता नहीं है। ये दिल की तकरीर थी, बात मुकम्मल, लेकिन एक नसीहत करके ख़त्म। अल्लामा शकील साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, अनाउंसर वापस आएंगे माइक पे। मैं अपने वापस, चूँकि अभी फ़ोन आया, मैंने इसका गला घोट दिया है। जहाँ का प्रोग्राम था वो चूँकि हमारे मदरसे के वाकिफ़ मदरसा हैं, इसलिए उनके 40वें में जाने का जिस टाइम भी आप आए आ जाएँ। लेकिन मेरे लिए पहले ये था, चूँकि मौलाना कलीम अशरफ मौलाना थे जी, एक मौलाना को इस बात का लिहाज रखना चाहिए, चाहे अवाम के यहाँ जाए ना जाए, लेकिन आवाम में से अगर कोई आलिम मर जाए तो उसके 40वें में या 10वें 40वें में ज़रूर जाना चाहिए। बेशक बेशक। हर धान 27 शेर नहीं होते। आपका भी शुक्रगुजार कि आप उनसे सच्ची मोहब्बत रखते हैं और जी। वक्त का कोई पता नहीं किसका किस टाइम आ जाए। बेशक जितना बेशक। दिन तय था चले गए। मैं उनके भाइयों के लिए भी दुआ करता हूँ, उनके बच्चों के लिए भी करता हूँ। आपसे एक गुजारिश करता हूँ,
हालात बहुत ख़राब हैं अल्लाह की कसम। अब तो तुम बोलने के भी लायक नहीं हो। जी बोलोगे तो मारे जाओगे। सुधर जाओ, खुले लफ्ज़ों में बोल के जा रहा हूँ। अब भी नमाजी बन जाओ, सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह ही बोल जाओ। अब भी रोजेदार बन जाओ। जी अब भी एक दूसरे का गला काटना छोड़ दो। अब भी एक दूसरे से हसद छोड़ दो। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। अगर मान गए होते तो फुटबॉल की तरह नहीं मारे जाते। हम जब थोड़े थे, गरीब नवाज जब भारत आए थे तो पंजाब के रास्ते से आए थे, पटियाला के करीब से गुजरे तो शहाबुद्दीन गौरी के फौजी सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान को छीनने आए। इतना मारा इंडिया वालों ने। नाम का मुसलमान बादशाह था ये शहाबुद्दीन। अपनी फौज भेजी, फौज को इंडिया वालों ने इतना मारा कि मुंह सुजा दिया मारते मारते। और जब ये भागे, अब तुम भागना मत बोलने में, तो ये फौजी भाग रहे थे और गरीब नवाज इंडिया में आ रहे थे। मगर कोई फौज नहीं ला रहे थे, 4 आदमी केवल। मगर फौजियों ने कहा हजरत अरे हम पिट गए, आप क्यों आ रहे हैं? गरीब नवाज नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं लगा दूं मसलके आला हजरत। उलमा अभी तो बहुत आएंगे, हमें अब तो स्टेज मौलाना कलीम अशरफ के चक्कर में ऐसा है, ये मैखाना है, बस में जम नहीं है। और इस स्टेज पे यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, मगर आपके ज़्यादा रुकने में दम नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आधा घंटा दिया सबको। और आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है रुकेंगे। लेकिन इस बात पर मत रुकिए। गरीब नवाज से फौजी बोले हम पिट गए, तुम क्यों आए? गरीब नवाज बोले हम नबी की तरफ से राजा बनने आए हैं। अब एक दाढ़ी वाला ये कहे राजा बनने आए हैं, कौन सा कमाल था, कौन सी कीमिया थी? गरीब नवाज ने कहा तुम तो भारत छीनने आए थे, इधर कैसे? तो मुस्कुरा के बोले फौजी बाबा, जब आने का पता है तो पिटने का भी पता हो। कहा मुझे खूब मालूम है पिट के जा रहे हो। कहा फिर आप क्यों यहाँ आ रहे हो? फरमाया नबी के हुक्म से आ रहे हैं। कहा तुम क्यों नहीं टिक पाए? अरे बाबा इंडियन थे ही इतने मजबूत, हम तलवार वारों को नहीं छोड़ा, इतना मारा मुंह सुजा दिया हमारा, मगर तुम 4 आदमी गरीब नवाज क्या करोगे? एक जुमला और तकरीर खत्म। गरीब नवाज बोले बेवकूफ फौजियों, तुम इसलिए हार गए कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था। तो सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, आगे नहीं बोलूंगा मैं। तुम इसलिए हार गए कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था, और मैं इसलिए जीत जाऊंगा कि मुझे शहाबुद्दीन ने नहीं भेजा है, मुझे मदीने से रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे रसूलुल्लाह भेजते हैं वो हारते नहीं बल्कि जीतते। गरीब नवाज हिंदुओं की नज़र में भी कल भी राजा थे, आज भी राजा, हमारे लिए भी राजा, बेशक मगर बेशक। अमल भी वैसा ही था। अगर अमल तुम्हारा भी ऐसा हो जाए तो अगरचे ख्वाजा नहीं बन सकते, मगर गुलाम ख्वाजा तो बन जाओगे ना। बेशक बेशक। उम्मीद है, यकीन है, इंशाअल्लाह। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा दर्स कुरान ना अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। कब्र याद रखें, मलकुल मौत को जहन में रखें, और किसी गरीब को ये धमकी न दें गला दबा दूंगा। जब गरीब को धमकाओगे गला दबा दूंगा तो ऊपर से मलकुल मौत कहेंगे थोड़े दिन में मैं ही तेरा दबा दूंगा, बच के कहाँ जाओगे? अल्लाह खताओं को माफ़ फरमा दे। मैं भी पढ़ूँ, आप भी जोर से पढ़ें, तर्जमा सुन लें कुरान की आयत करीमा का। अल्लाह फरमाता हबीब फरमा दीजिए तुम्हें मलकुल मौत मारता है जो मुकर्रर कर रखा गया है, और ये याद रखना मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह की तरफ लौट के आना है। जो अल्लाह की तरफ लौट के जाने का ख्याल रखेगा वो सनीमा हाल की तरफ नहीं जाएगा, बेशक वो जुए की तरफ नहीं जाएगा, वो शराब के अड्डे की तरफ। यही बीमारी इस कौम को लग गई है। हर आदमी अपने आप को वज़ीर आज़म से कम नहीं समझ रहा है, हर छोटा मौलवी भी अल्लामा से कम नहीं समझ रहा। मैं तो गुलाम हूँ,
अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं भी इस्तिग़फ़ार करूं, आप भी इस्तिग़फ़ार करें। फिर से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरी तवज्जो से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह मौलाना कलीम अशरफ की मग़फ़िरत भी फरमाए, और अगर मग़फ़िरत फरमाती हो अल्लाह आला मकामी जन्नत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।